हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टेप अप लाइफ्स। आज का वीडियो आपको बताएगा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले किन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। आज हम कोई स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात नहीं कर रहे, बट एक हेल्थ इंश्योरेंस क्या इंपॉर्टेंट सवाल आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से पूछने चाहिए या उस एजेंट से पूछने चाहिए। अगर वो आपको सही जवाब देता है तो ही आपको वो पॉलिसी खरीदनी चाहिए। सारी डिटेल्स, सारे चेक पॉइंट्स हम आपके वीडियो को अंत तक बताएंगे, तो डेफिनेटली देखते रहिएगा। फटाफट बढ़ते हैं। सबसे पहली पॉइंट, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड तो क्या चीजें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कई सारी हेल्थ पॉलिसीज आती हैं को पेमेंट क्लॉज के साथ। को पेमेंट क्लॉज ऐसा होता है जो कहेगा कि अगर मान लो आपका 1 लाख रुपया अस्पताल का खर्चा होता है तो आपको कंपनी देगी 80 या 90% और 10 से 20% आपको खुद की जेब से पे करना होगा। इस तरह के इंश्योरेंस प्लान थोड़े से सस्ते होते हैं, बट आपको इसमें को पेमेंट का क्लॉज लग जाता है, यानी आपको चपत लग जाती है। इसीलिए ध्यान रखें, इसको अवॉइड करें जहां तक हो सके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो लोगों के ध्यान में नहीं रहती कि रूम रेंट के क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि कई सारी पॉलिसीज में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर क्वालिटी या फिर प्राइस का रूम ही ले सकते हैं, और इससे अगर आप बढ़िया रूम ले लेते हैं तो ऊपर के सारे एक्सपेंसेस रूम रेंट के अलावा साथ साथ में जो नर्सिंग एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस जो भी निकल के आ रहा है वो भी आपको क्लेम में नहीं मिलेगा, बिकॉज आपका रूम रेंट जो कैप किया हुआ था। ये सवाल पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ साथ में अगर आप देखें तो कई सारी हेल्थ पॉलिसीज में सब डिजीज वाइज अगर आप देखें तो उसमें एक लिमिट होती है, यानी कुछ बीमारियों के लिए वो कह रहे हैं कि कुछ प्राइस ही वो आपको देंगे। तो यहाँ पर आप फँस जाते हैं। मान लो आपका 5 लाख का इंश्योरेंस है, लेकिन जो आपको बीमारी या परेशानी हुई है, उसकी लिमिट उन्होंने 1 लाख सेट कर दी है। तो मान लो आपका अस्पताल का खर्चा 4 लाख भी होता है, तो भी आपको वो 1 लाख ही देंगे। तो इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखिए कि सब डिज़ीज़ लिमिट अगर कोई सेट है, तो उसको ध्यान से नोटिस कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एक ट्रैप हो सकता है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ें जो आपको ध्यान से देखनी चाहिए, वो है कवरेज फीचर्स, यानी प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन। ये क्या होता है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जब आप अस्पताल में जाएँ, उससे पहले जो मेडिकल के टेस्ट हुए या फिर जो आपको डिज़ीज़ रिलेटेड खर्चे हुए, बिफोर एंड आफ्टर वो कंफर्म करनी चाहिए कि वो आपको मिलने वाले हैं। कितने ड्यूरेशन के लिए, कई जगह 15 दिन, कई जगह 30 दिन, इस तरह का होता है। तो ज़्यादा ड्यूरेशन प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन का डेफिनिटली कवरेज आपकी पॉलिसी में होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस का, जिसे कहते हैं वेटिंग पीरियड। जैसे ही आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, वो आपको कहेंगे कि जो प्री एक्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, वो 2 से 3 साल तक आपको नहीं मिलेंगे। मान लो आपको ब्लड प्रेशर या शुगर है, और अगर आप इस पॉलिसी को आज खरीदते हैं, तो आप सोचेंगे कि या तो मैंने आज से पॉलिसी ले ली है तो आज से एप्लीकेबल हो जाएगी। नहीं, ब्लड प्रेशर और शुगर रिलेटेड जो प्री एक्जिस्टिंग आपको ऑलरेडी डिजीज है, वो 3 साल तक वो कवर नहीं करेंगे। तो ये जो प्री एक्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड होता है, वो कम से कम होना चाहिए, 1 या 2 साल, या बिल्कुल नहीं है तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। अब तक की वीडियो का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट कवरेज, यानी मान लो एक डे केयर ट्रीटमेंट है, मान लो कोई कीमोथेरेपी है, डायलिसिस है, माइनर सर्जरीज है, आई सर्जरीज है, ये सब कवर हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि पता चला वो आपको कहेंगे कि हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो ही आपको मिलेगा। ये जो चीज़ है उसको आपको डेफिनेटली चेक करना है कि डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर्ड है कि नहीं। इसके अलावा अगर आप देखें तो रिस्टोरेशन बेनिफिट एक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो आपने क्लेम नहीं लिया, यानी आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं जो हेल्दी रहे, तो आपको एक नो क्लेम बोनस मिलता है। उसी तरह रिस्टोरेशन बेनिफिट होता है। मान लो किसी फैमिली मेंबर का हॉस्पिटलाइजेशन हो गया उसी साल में, लेकिन फिर जो है दूसरे फैमिली मेंबर को भी चाहिए, तो जो उनका जो आपका कवरेज है वो रिस्टोर हो जाता है। ये अगर फीचर आपकी पॉलिसी में है, तो डेफिनेटली इसको चेक करिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले कि आपको एक बढ़िया कंपैरिजन ज़रूर करना चाहिए। पॉलिसी बाज़ार के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स एक तरह से एक पूरा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आप जो है पूरे सारे के सारे प्लान्स को डिटेल्ड वे में कंपेयर कर सकते हैं। तो डेफिनिटली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस पोर्टल का हेल्प लीजिए और अपना साउंड डिसीजन हमारी इस चेकलिस्ट को लेते हुए लीजिएगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है वो है फैमिली प्रोटेक्शन की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये निकल के आ रही है कि अगर आपकी एक बड़ी-सी फैमिली है, तो आपको एक फैमिली फ्लोटर प्लान लेना चाहिए। फ्लोटर प्लान क्या होता है? यानी आपके फैमिली के सारे मेंबर्स उस इंश्योरेंस कवर में कवर हो जाएँगे। यानी 5 लाख है तो हस्बैंड, वाइफ, बच्चे सभी तरीके से कवर हो जाएँगे। साथ-साथ में अगर आप ध्यान देखें तो फर्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन पे कुछ आपका क्लेम जो है वो निकल चुका है, तो कवरेज आपका डिप्लीट हो चुका है। सेकंड इमरजेंसी मान लो आ गई, तो फिर उसके लिए क्लेम नहीं बचता। इसीलिए रिस्टोरेशन बेनिफिट्स का जो क्लॉज़ है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मेंटेन रहे। फटाफट आगे बढ़ के देख लेते हैं एडिशनल फीचर्स जो है इस प्लान में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया नो क्लेम बोनस। अगर आप मान लें आपने इस क्लेम को लिया ही नहीं, आप साल भर हेल्दी रहे, आपका कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, तो आपका जो ओवरऑल क्लेम है उसमें एक नो क्लेम बोनस जुड़ जाना चाहिए। तो ये एक अच्छी पॉलिसी का पार्ट होता है, तो डेफिनिटली इसको चेक करिए, पूछिए।
फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप। यहाँ पर भी देखेंगे आप तो जो हेल्थ चेकअप जो रेगुलरली कराते हैं उससे आपको बीमारियाँ डिटेक्ट हो जाती हैं और फ्री हेल्थ चेकअप अगर आपके हेल्थ प्लान में है तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं होती। साथ-साथ में कंज्यूमेबल कवरेज, ये एक चीज़ है कई लोग मिस कर जाते हैं कि काफ़ी सारे अस्पताल के एक्सपेंसेस में ग्लव्स, सिरिंजेस, पीपीई किट्स जो होते हैं वो क्लेम इंश्योरेंस में नहीं मिलता। तो क्या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में ये जो है कवरेज है या नहीं? इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है इसको चेक करिए कंज्यूमेबल कवरेज है या नहीं, वरना आपके 5 से 10% तो यूँ ही कट जाएँगे एक हॉस्पिटलाइज़ेशन में। 2 लाख में से 20,000 रुपए तो ऐसे ही कट जाएँगे, तो उसको ध्यान रखिए ये आपके पास है या नहीं। साथ-साथ में स्पेशलाइज़्ड होम एंड अल्टरनेटिव केयर क्या ये कवर कर रहा है? अगर आप देखें तो काफ़ी सारी प्रैक्टिशनर फीस, नर्सिंग एक्सपेंसेस भी कवर करते हैं प्लान्स, तो इसको डेफिनिटली चेक करिए अल्टरनेट ट्रीटमेंट्स को दे रहा है या नहीं। इसके अलावा आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी है? सबसे पहले आपको आपका करंट कवरेज जो है उसको चेक करना है, यानी आपके पास कंपनी की पॉलिसी है तो उसको चेक करना है, उसमें आपके पास कोई प्लान है तो उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं। साथ-साथ में क्या आपकी फैमिली के लिए कवरेज एडिक्वेट है या नहीं? कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप बेवकूफ़ बन सकते हैं, आपको एजेंट आपको एक कोई भी पॉलिसी दिखा देगा। इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि पॉलिसी बाज़ार का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनिटली वहाँ से आप एक कंपैरिज़न करके चेक कर सकते हैं सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स। फटाफट आगे बढ़ते हैं। इनका करने के बाद आपको एक फाइन प्रिंट रिव्यू करना है, यानी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, सारे प्रोस एंड कॉन्स को इवैल्यूएट करना है क्योंकि ये कंपैरिज़न आपको डेफिनिटली बताएगा कि एक बेहतर है, एक डेफिनिटली वीक है। साथ-साथ में एक पॉलिसी अपने फैमिली के हेल्थ के लिए डेफिनिटली लेकर रखिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनिटली लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। पॉलिसी बाज़ार का हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से जैसे ही आप साइन अप करते हैं, आपको एक एजेंट असाइन हो जाएगा जो आपको पूरी तरह कंपैरिज़न करने में हेल्प करेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे ही लें, पर एक कंपैरिज़न करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बिफोर यू मेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन रिगार्डिंग योर हेल्थ। थैंक यू सो मच एंड बाय-बाय।